क्या हुआ इरफान? वह चेक पोस्ट से मेरा ट्रॉल पकड़ा गया। सामान्य से हीरोइन निकली है, पुलिस के पीछे पड़ी है। बॉस कहाँ है? इरफान, इतने छोटे से इंसिडेंट से परेशान हो गए? बॉस वो सुन लिया है मैंने। घबराओ मत, घर जाओ, आराम करो। 1 महीने के बाद फिर आकर ड्यूटी संभाल लेना। लेकिन सर वो मेरे ट्रॉलर में हेरोइन पहुंची कैसे? पहली बार नहीं पहुंची, वो तो हमेशा तुम्हारे ट्रॉलर में दूसरे सामान में छुपी होती थी। सर हम तुम्हें लंदन इसी काम के लिए तो लाए हैं। मैं तो ड्राइवर आदमी हूँ। हलाल की रोटी कमाकर अपने बीवी बच्चों को खिलाना चाहता हूँ। ऐसा काम करने के बारे में तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। सोचने का वक्त खत्म हो चुका है इरफान। अब तो तुम्हारा जीना भी कोबरा के साथ है और मरना भी कोबरा के साथ है। नहीं सर, मैं आज के बाद आपके लिए काम नहीं करूंगा। तुम बगैर वीजे के इंग्लैंड आए हो इरफान। हमारा साथ छोड़ोगे तो भूखे मर जाओगे। मरना को बोला सर, लेकिन स्मगलर बन के जीना नहीं। अम्मी मुझे भूख लगी है। मेरे लिए दवा नहीं ला सकते तो कम से कम इमरान के लिए कुछ खाने को ले आओ। कहां से लाऊं सरीना? कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। कब तक घर में बैठे रहोगे? कोई और नौकरी तलाश करो। कोई नौकरी नहीं मिल सकती, इसलिए कि हम गैर कानूनी तौर पर इस मुल्क में आए हैं। फिर भी कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। कहाँ चले? कोबरा के पास। तो क्या फिर वही काम करोगे? नहीं, देखिए मैं आपके लिए हर वो काम करने को तैयार हूं जिसका ताल्लुक आपके काले धंधे से ना हो। हाँ, एक काम है हमारे पास तुम्हारे लिए। बताइए। हमारे जूते साफ कर दो। ये लो। $10 हलाल की कमाई के तो इतने ही बनते हैं इरफान। ज्यादा चाहिए तो हमारे पास वापस आ जाओ। सरीना, सरीना, सरीना। हुफी, भाभी हमें छोड़कर चली गई मेरे दोस्त। पापा अम्मी को क्या हो गया? लेकिन मैं तो सिर्फ चंद दिन के लिए छोड़कर गया था तुझे, फिर ये सब कैसे हुआ? मुझे सच्चाई के रास्ते पर चलने की कीमत अदा करनी पड़ी है आसिफ। मेरा बच्चा भूख से रोता रहा, मेरी बीवी दम तोड़ती रही और मैं कुछ भी न कर सका। लेकिन अब मैं अपनी बेबसी पर आंसू नहीं बहाऊंगा, बल्कि गुनाह के उस रास्ते पर चलूंगा जो सीधा दौलत की तरफ जाता है। नहीं नहीं मेरे दोस्त सूफी। नहीं आसिफ, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। मैं भी उन लोगों से उनका सब कुछ छीन लूंगा जिन्होंने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। कोबरा का माल पकड़ा गया और हमारा निकल गया। वेरी गुड। एक ही फेरे में लाखों का फायदा। आसिफ, काले धंधे से दौलत कमाकर बहुत खुश हो फी। क्यों नहीं, इस दौलत से सब कुछ खरीद सकता हूं मैं। कोठी, बंगला, कार,
मेरा बेटा अमेरिका के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ेगा। दुनिया की सारी खुशियां होंगी मेरे पास। अंजाम? कभी अंजाम के बारे में भी सोचा है उफ़ी? इतनी फुर्सत नहीं है मुझे। आसिफ, तुम भी इस गुर्बत की जिंदगी से निकल आओ। हम दोनों दोस्त मिलकर। खबरदार जो तूने दोस्त कहा मुझे, तो जैसा शख्स मेरा दोस्त नहीं हो सकता। मेरा दोस्त मर गया, मर गया। एक बात याद रखना उफ़ी, बुराई का नतीजा अच्छाई की सूरत में कभी सामने नहीं आता। एक दिन तू पछताएगा, और जब वो दिन आए तो मुझे आवाज जरूर दे लेना। मैं जहां भी होऊंगा तेरी मदद को जरूर पहुंचूंगा। बिग मैन के आदमियों ने। बिग मैन! अमजद। यस सर। बिग मैन का भी तो एक बेटा है ना? यस बॉस। कहाँ है वो? बॉस, इमरान साहब का फोन है अमेरिका से। हाँ। हेलो इमरान बेटे, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूं, थैंक यू। तुम आ रहे हो? कोर्स खत्म हो गया? अच्छा अच्छा, कब? अरे मैं तुम्हें खुद एयरपोर्ट लेने आऊंगा। ओके, गुड बाय माय सन। क्या बात है बॉस, आप कुछ परेशान हैं? देखो पीटर, इमरान को मेरे इस कारोबार के बारे में कुछ पता नहीं, और मैं चाहता भी नहीं हूं तो उसे इसके बारे में कुछ पता चले। इसीलिए मैंने उसे आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका भिजवाया। उसे किसी कीमत पर हमारे इस काले धंधे के बारे में कुछ मालूम नहीं होना चाहिए। तुम इत्तला कर दो कि गैंग का कोई आदमी आज के बाद मुझसे राब्ता कायम करने की कोशिश ना करे, जब तक मैं ना कहूं कोई कारिंदा यहां ना आए। सिर्फ तुम यहां रहोगे। ओके बॉस। और हां, याद रखो, इमरान के सामने लाश ठिकाने लगाने का कोई जिक्र ना हो। वैसे बॉस, मैं इतना बेवकूफ तो नहीं हूं। तुम इससे भी ज्यादा बेवकूफ हो, और इसीलिए मैं तुमसे डरता हूं। चलो जाओ। ओके। वैसे बॉस, मैंने कल वाली सारी लाशें ठिकाने लगा दी। पीटर, गुड, फैंटास्टिक। ऐसे 4 सिटिंग रूम और हैं, और इतने बड़े घर में हम सिर्फ 2, बाप बेटा। बहुत जल्द बहू भी आ जाएगी, फिर पोते पोतियां, तो ये सारा घर छोटा लगेगा।
फैंटास्टिक बॉस, लाश ठिकाने लगा दी। लाश? कैसी लाश? वो दरअसल एक गरीब आदमी था, लावारिस, मर गया। मैंने इसे पैसे देकर भेजा था उसके कफन दफन का बंदोबस्त करिए। ओह। कमन बेटे, बेटा तुम थके हुए चलो, वो रहा तुम्हारा कमरा। ओके पापा यार, सी यू। See you, my son. रुके पट्टे, जब तुम्हें मना किया था इमरान के सामने ऐसी कोई बात ना करना। अभी ने कहा था लाश ठिकाने लगा, तो मैं क्या करता? मैंने लाश ठिकाने लगा दी। Doubt. गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग माय सन। क्यों साहब, ये हीरो बनकर किधर चलती है? ओ पापा डार्लिंग, आप तो जानते हैं कि दुनिया में सिर्फ 3 नाम ऐसे हैं जिन्हें मैं प्यार करता हूं। देखिए, नंबर ऑल राइट, मैं बताता हूं। नंबर 1 तो कोई जोरा तुम्हारी मां। बिल्कुल। नंबर 2 हो गए हम, तुम्हारे पापा। नंबर 3 कौन है यार जिसे हमारे साथ खड़ा कर दिया? मोना, मेरे बचपन का प्यार। मोना, अरे वो छोटी सी बड़ी बड़ी आंखों वाली, कहाँ है वो? अब तो बहुत बड़ी हो गई होगी। अरे पापा, जितनी बड़ी भी हो जाए रहेगी तो मुझसे छोटी। तो हमारे बड़े साहब अपने बचपन के लव से मिलने जा रहे हैं। एक बात बताओ, क्या ये बचपन की मोहब्बत लंदन आके याद आई या अमेरिका में भी? अरे पापा, अमेरिका में भी वो हर पल मेरे साथ रही है। मैंने बहुत से खत लिखे लेकिन उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। मैं अभी जाकर उससे पूछता हूँ। अरे सुन, उसे लेकर सीधा घर आ जाना मुझसे मिलाने। यार पापा, आप ही से तो मिलाना बाकी रह गया, ताकि आप हम दोनों को हमेशा के लिए मिला दे। शैतान, अरे गाड़ी तो लेते जाओ। नो पापा, इतने दिन बाद तो लंदन आया हूं, पैदल ही घूमू फिरूंगा। बाय। वालेकुम सलाम, किससे मिलना है? मोना से बताइए, इमरान है, जरा जल्दी जाइए। कहाँ जाइए? जाते मोना डोना नहीं देती। यहाँ 20 आदमी रहते हैं। 20 फजल लाई, करम लाई, मंजूर लाई, बख्श लाई। कौन सा लाई चाहिए आपको? जी मुझे तो मोना से मिलना था और घर भी यही था। मियाँ जी, इस कार में लोग आते जाते रहते हैं। पहले एक अंग्रेज फैमिली रहती थी, फिर एक पारसी फैमिली, फिर एक एशियन फैमिली, और फिर हम। आप कब से हैं यहाँ? 5 साल से मियाँ, 5 साल से। परेशान मालूम होते हो, कहीं घर बार तो नहीं भूल गए? अपना आप भूल सकता हूँ, लेकिन वो घर नहीं भूल सकता जहां मैंने बचपन के बहुत ही कीमती दिन गुजारे हैं। शुक्रिया। सरदार चाचा, मैं पछाड़िया नहीं भतीजिया। चाचा, मैं इमरान हूँ। इमरान बड़ा औखा जा ना तेरा, पर लगदा किते सुनिया होया। ओए ओए, तू किते होता नहीं? अरे लूचे वर्गा लाल जिहा मुंह, एक गुड्डी जी कुड़ी ना मेरे को टॉफियां लेना आउंदा हुंदा सीगा। ओए की भला जा मोना चाचा, मैं वही हूँ। इधर मोना से मिलने आया था, वो तो मिली नहीं, सोचा आपसे मिलता चलो। चाचा, उनका कुछ पता चल सकता है? की गल आ, बड़ा परेशान लगन दिया। खैर तो है? मोना मेरे बचपन का प्यार है चाचा, बहुत कुछ सोच कर आया था मगर वो मिली नहीं। और चुकी तो की लोड़ नहीं, लब जाओ। चाचा कैसे? मैं लबूंगा,
मैं किसी बूथे से दुकाना पर छावा नहीं देख सकता। चाचा चाचा कब तक मिल जाएगी? कब तक मिल जाएगी? और मैं हूं सामरी जादू करता नहीं, गड्डी घुमावा तो दस मैं तेनू। एडा बड़ा लंदन लंदन विच लखां लोग रहिंदे आ ते लखां लोकां विच एक कुड़ी खबरे कित्थे होऊ की करदी होऊ। मोना क्राइम रिपोर्टिंग से बाज नहीं आएगी और हम लोगों की जानें हमेशा खतरे में रहेंगी। लिहाजा आप लोगों से दरखास्त है कि अपनी इंश्योरेंस डबल करा लें ताकि फौत होने के बाद बच्चे ज्यादा न रोएं, क्योंकि मुजरिम किसी वक्त भी हम पर हमला कर सकते हैं। आ गए क्या? ये लीजिए। ये किस बदमाश का शजरा उठा लाई? एल्बिन रोड पर होने वाले कत्ल की रोयदाद है। इस कत्ल के पीछे किस गैंगस्टर का हाथ है उसकी डिटेल लिखिए। मोना, क्या हुआ? मैं एक ही बेटे का बाप हूँ। जानती हूँ। और वो बेटा भी मेरे पास नहीं है, किसी फरंगन के चक्कर में घर छोड़कर चला गया। अभी मैंने उस इडियट को भी तलाश करना है। खुदा रहा मत लिखा करो ऐसी खबरें, वरना ये बदमाश किस्म के लोग किसी दिन भी इन्हीं लोगों के चेहरे अवाम और कानून के सामने लाना मेरा मिशन है। इन्हीं लोगों ने मेरे बेगुनाह बाप को मारा है सर। वो साहब भी तुम्हारी तरह ऐसे ही मुअज़्ज़िज़ जराइम पेशा हजरात के खिलाफ लिखा करते थे, लिहाजा गोली का निशाना बन गए। अब भाई वो तुम्हें तो कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि तुम तो हो लड़की। उन्होंने मेरी खोपड़ी में रोशनदान जरूर बना देना। ये तुम जिस बेगुनाह इंसान के कत्ल की रूएदाद लिख कर लाई हो, ये तो ऐसे ही मर गया बेचारा। असल वार तो मुझ पर किया गया था। सर, ये कत्ल आपके घर और आपके ऑफिस से 10 मील दूर हुआ है। देखो बीबी, देखो बीबी, निशाना गलत भी हो सकता है। हंसो हंसो। इसी तरह एक दिन तुम हमारे कत्ल की खबरें भी छाप रही होगी और नाक पे उंगली रख के ही हंस भी रही होगी। देखो बीबी, हैं? चली गई क्या? ये छोड़ गई? अब तो छापना ही पड़ेगा। ये क्या हो रहा है इस दफ्तर में? अच्छा मामा, मामा, आज बहुत देर कर दी बेटी। काम बहुत था मामा। खाने को कुछ है? हाँ, पराठा और आलू की भुजिया बनाइए तेरे लिए। तो जल्दी से लाओ मामा, बहुत भूख लग रही है। सुबह से कुछ नहीं खाया क्या? कहाँ मामा, काम ही ऐसा है, खाने का होश ही नहीं रहता। कितनी बार कहा है, ये काम छोड़ क्यों नहीं देती? हर बार यही जवाब होता है मेरा। अपने पापा के नक्शे कदम पर चलना नहीं छोड़ूंगी। बिल्कुल अपने बाप की तरह जिद्दी है। लो, फिर खो गई बचपन की यादों में। इसे कब तक संभाल के रखोगी बेटी? जब तक इमरान खुद नहीं आ जाता। अगर तुम उसे याद होती तो वो कभी तो तुम्हें मिलने आता।